Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, वॉगेल्स मेथड में ऑलमोस्ट हम अंत की तरफ है बच्चों। अब एक जो सॉलिड एग्जांपल देखना है हमें, मोस्ट टाइम पे एग्जांपल ऑफ द चैप्टर टाई पे टाई, बहुत सारी टाइज देखने का मौका आपको मिलेगा और वो है हमारा सम नंबर सिल्वर जुबली, यानी कि 25 नंबर का एग्जांपल टिक करेंगे। इसे हम मोस्ट वेरी मोस्ट टाइम पे की कैटेगरी में डिफरेंसेस के लिहाज से हमें पता है 4 रो 6 कॉलम यानी 4 + 6 10 - 1 9 सॉल्यूशन मिलने चाहिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंसेस तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, 9 नहीं ड्रॉ किए, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 7 ड्रॉ किए, 8th के लिए एक जगह खाली छोड़िए, एक हम कम करते हैं डिफरेंस ड्रॉ। ठीक है, 9 सॉल्यूशन है तो 8 तक जरूरत पड़ सकती है, ड्रॉ हम हमेशा 7 तक करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस वही है मगर टाई ज़्यादा है, कॉस्ट भी सेम है, कुछ जगह पे डिफरेंसेस सेम आएंगे, तो टाई ब्रेकर का इस्तेमाल करने का हमेशा हमें इस सम के अंदर मौका मिलता है भरपूर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल, स्टार्टिंग विथ मिनिमम कॉस्ट। इस रो में मिनिमम 10, नेक्स्ट मिनिमम 11 यानी डिफरेंस इज 1, मिनिमम इज 10, टाई बहुत ज़्यादा है, 12 12 13 13 2 बार है, बट मिनिमम इज 10, नेक्स्ट मिनिमम इज 12, सो डिफरेंस इज 2, मिनिमम इज 11, नेक्स्ट मिनिमम इज 12 यानी 1। प्रोसेस आपको पता है, होमवर्क भी आपको दिया था, आपने किया भी होगा। मिनिमम 10, नेक्स्ट मिनिमम 11 यानी 1। पहला डिफरेंस है, रो में काम हो चुका है, अब कॉलम में आएंगे। मिनिमम 12, नेक्स्ट मिनिमम 13 यानी डिफरेंस इज 1, मिनिमम 11, नेक्स्ट मिनिमम 12, डिफरेंस इज अगेन 1, 11 12 अगेन 1, ओ 11 12 अगेन 1, 1 ही 1 है, 10 एंड 10, यस। मिनिमम कॉस्ट रिपीट करें बच्चों तो डिफरेंस हमें लिखना होता है 0। ठीक है, तो ये 0 आ चुका है। लास्ट कॉलम में 10 एंड 11 यानी 1, अगर ये 2 ना होता तो 1 ही 1 होते, डोंट वरी, मौका मिलेगा वैसा भी। डिफरेंसेस में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा 2 है, जिस जगह पे हो उस जगह पे जाके मिनिमम कॉस्ट ढूंढो, 10 13 12, मिनिमम होगा 10 रुपीज। वहां पे हम रख देंगे यूनिट्स, यानी 11 आउट ऑफ 40 कट करो, बाकी बचे 29, कॉलम में होगा डैश, कॉलम में नीचे भी कर देना है हर जगह डैश। ठीक है, जहां पे आप कॉलम में डैश कर रहे हो उसके पड़ोस में एलिमेंट्स वही है, तो ये डिफरेंसेस नहीं ढूंढोगे तो भी चलेगा, वही के वही रहेंगे, क्योंकि डैश कॉलम में आ रहा है, चारों एलिमेंट सेम है, बट रो में चेंज हो सकता है, चेक करते हैं। 10 एंड 11 अगेन इट इज 1, 10 जा चुका है, नाउ 12 एंड 12 यानी इट बिकम्स सुपर हीरो यानी हमारा 0, मिनिमम कॉस्ट 12 है सो 0 होगा। नेक्स्ट 12 एंड 13 यानी 1, नेक्स्ट 10 एंड 11 यानी 1। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो 1 ही 1 है, हर जगह पे 1 1 1 1 दिख रहा है। अब सभी जगह पे 1 1 हो तो क्या करना चाहिए? वॉगेल्स मेथड में मैंने बोला था टाई ब्रेकर भी हमारे पास अवेलेबल है, मगर डिफरेंस इतने ज्यादा सेम हो तो क्या करना चाहिए? अंदर जाके मिनिमम कॉस्ट जिस किसी भी 1 के पास है वो आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, यानी ऊपर वाला 1 है उसके लिए मिनिमम कॉस्ट 10 रुपीज है, मैं लिख रहा हूं, इस लाइन में नहीं जाना है, 0 वालों को नहीं देखना है। इस वाले 1 में मिनिमम कॉस्ट है 12, अब 12 है तो उसे छोड़ो, हमें मिनिमम कॉस्ट लेनी है, 10 से 12 ज्यादा होता है उसे निग्लेक्ट कर देंगे, सीधा ही ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप। इस वाले पार्ट में भी 1 डिफरेंस में मिनिमम 10 है, तो अब तक हमारे पास 2 10s आ चुके हैं, खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 डिफरेंसेस में हमारे पास 10 12 एंड 10। ठीक है, एग्जैक्ट सामने लिख रहा हूं तो फीलिंग आए आपको। अब इस वाले 1 में मिनिमम 12 है, तो 12 है तो सीधा कट करो, हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए। इस वाले में 11 है, 11 भी कट होगा, हमें मिनिमम चाहिए, वो 10 है। यहाँ पे भी 11 है, 11 कट करो, मिनिमम चाहिए 10 है। 11 यहाँ पे भी आएगा, लिखो कट करो। कट करना इन द सेंस ये जो हमारे पास टोटल ऑप्शंस अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7 जगह पे 1 है, उसमें हमें मिनिमम कॉस्ट हर एक के लिए क्या मिली? 10 12 10 11 11 12। अब हमने बोला था अगर कॉस्ट भी सेम हो तो मैट्रिक्स मिनिमा जैसा काम, यानी 2 जगह पे 10 कॉस्ट है, बाकी को छोड़ो, ये 2 10 यानी ये वाला 1 और ये वाले 1 के बीच में कंपटीशन है, दोनों के लिए एलोकेशंस चेक करेंगे। ऊपर वाला 30 आउट ऑफ 50 30 यूनिट, नीचे वाला 30 आउट ऑफ 31। अब लकीली एलोकेशन सेम है दोनों में 30, तो हमने मेथड में बताया आगे, आप कोई भी एक ले सकते हो। ठीक है, सपोज मैं ऊपर वाला 1 ले रहा हूं,
इस वाले वन में मैं अलोकेट करूंगा 30 आउट ऑफ 50 यूनिट्स, रिमेनिंग यूनिट्स आर 20। तो टाई पढ़े तो डिफरेंसेस चेक करो, डिफरेंस सेम हो तो हर एक की कॉस्ट को ध्यान में लेना है, उसमें मिनिमम कॉस्ट लेनी है, और लकीली वो कॉस्ट भी सेम आए तो यूनिट्स चेक करो, यूनिट्स सेम आए एलोकेशन के तो जैसे हमने ऊपर वाला लिया आप नीचे वाला भी ले सकते हो, एलोकेशन बदल सकता है, मल्टीपल सॉल्यूशन इस सम के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है। सो कॉलम में करना चाहिए डैश, प्रोसेस वही करनी है फिर से, अगेन ये 1 ही 1 रहने वाले हैं क्योंकि कॉलम में डैश आया है, 4 एलिमेंट सेम है। रो में आप देख सकते हो 11 एंड 12 1, 12 एंड 12 यानी 0, 12 एंड 13 यानी 1, 11 एंड 11 नाउ इट इज 0। सेम प्रोसीजर अब हम वैसे घूम के आए हैं पूरे मैट्रिक्स के अंदर, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। ऊपर वाले 1 के लिए अब मिनिमम है 11, इसमें तो 0 है, इस वाले 1 के लिए मिनिमम है 12, लिख के कट करना है, उसकी जरूरत नहीं, हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए। खड़े खड़े जाते हैं, यहाँ पे भी है 12, कट करो, हमें 12 नहीं चाहिए, यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 11, तो 1 2 3 4 जगह पे 11, 1 2 3, वैसे वो 11 कॉमन है, यानी 3 जगह पे 11 जो है वो है मिनिमम कॉस्ट। तो उसमें से कौन सा 11 लेना है जिसमें एलोकेशन मैक्सिमम हो, इस वाले 11 में 20 आउट ऑफ 50 यानी 20 यूनिट्स, इस वाले 11 में 20 आउट ऑफ 31 20 यूनिट्स, इस वाले 11 में 31 आउट ऑफ 40 यानी 31 यूनिट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं ये यूनिट्स एलोकेट करूंगा और ये कौन से 1 में है, ये नीचे वाले 1 में है। बॉक्स भी आपको बनाना है, 3 जगह पे 11, वैसे चौथा वो जो दिख रहा है वो कॉमन एलिमेंट है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उन 11 में हमने ये वाला 11 क्यों लिया, यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 31 यूनिट्स आउट ऑफ 40। तो कॉस्ट सेम हो तो एलोकेशन चेक करना है, एलोकेट कर दिया, बचे यूनिट्स 9, अब आएगा रो में डैश, ठीक है। सो डैशेस की प्रोसेस है, फिर से एक बार डिफरेंसेस ढूंढेंगे, ये 1 रहेगा, 0 एंड 1, 1 ही 1 चल रहा है हमारे लिए, टाई पे टाई चल रही है, 12 एंड 13 यानी 1, 11 एंड 12 यानी 1, 12 एंड 13 यानी 1, 12 एंड 13 यानी अगेन 1। ओह, अब हमें फिर से घूमना नहीं है, हमें पता है कहाँ पे 11 है, एक ही जगह पे 11 दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है, इसी जगह पे 11 है, कोई भी 1 के लिए, इसमें 12 है, इसमें 11 है, इसमें 12 है, उधर से 11 एंड इधर से 12, ये 11 है, उस वाले 1 में और इस वाले 1 में कॉमन है। कहीं पे भी आप बॉक्स बना सकते हो, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ चलेगा, क्योंकि 1 मैं ये सिलेक्ट करूं या ऊपर वाला, दोनों में कॉमन कॉस्ट मिनिमम 11 है, ठीक है। बाकी 1 में 12 12 है, इसलिए हम 11 यानी मिनिमम कॉस्ट को लेते हैं, ठीक है। 20 आउट ऑफ 50 यूनिट्स रख देते हैं, कट करो, बचे 30 यूनिट्स, रो में होगा डैश। सो टाई पढ़े तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा काम रहता है। अगेन 12 एंड 12 0, 12 एंड 13 यानी अगेन 1, 13 एंड 13 यानी 0, 12 एंड 15 यानी डिफरेंस 3 आया, 12 एंड 14 यानी 2 आया, एंड अगेन यहाँ पे 2 आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब टाइम ही मत जाना, मैक्सिमम डिफरेंस हमारे पास 3 है, इस जगह पे मिनिमम कॉस्ट यानी 12 रुपये, 29 आउट ऑफ 30 रख देंगे, 29 रख दिया, बाकी बचा 1 यूनिट, एंड रो में क्या होगा, डैश होगा, ठीक है। सो अगेन फाइंड करेंगे हम सॉल्यूशन। सो अब हमारे पास इस रो में तो आ चुका है डैश, आखिरी रो बाकी है 12 एंड 13 यानी 1, ठीक है। नीचे जाते हैं, डिफरेंसेस ढूंढने पड़ेंगे, अकेला 13 है यानी 13 लिख दो, 15 लिख दो, 14 लिख दो एंड 12 लिख दो। डिफरेंस सेम आता है तो गड़बड़ रहती है, हमें डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। सो प्रॉब्लम ज़रा भी होने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, तो सिलेक्ट करो सबसे बड़ा डिफरेंस कौन सा है। अब यहाँ पे नेचुरली 15 ही आएगा। अब टाई ब्रेकर हो चुका है सॉल्व, यानी 1 आउट ऑफ 60, बचा क्या 59। तो यूनिट में यहाँ पे डैश हो जाएगा, फिर से फाइंड करना है। फाइंड तो वैसे करना कुछ है नहीं, 13 14 12 रखना है सिंगल में, वहाँ पे कुछ लिखना पड़ सकता है, यानी वो होगा 12 एंड 13 यानी 1, ठीक है। सो अब बड़ा यूनिट जो है वो है 14, एलोकेट करेंगे यूनिट्स 20 आउट ऑफ 59, कट करो, बाकी बचे 39 यूनिट्स स्टिल बाकी है। यहाँ पे अगेन डैश आएगा, एक और डिफरेंस की ज़रूरत, लास्ट डिफरेंस आने वाला है, 8 डिफरेंस हम ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने कहा था 9 वैसे सॉल्यूशंस है, एक डिफरेंस कम होता है हमेशा, तो 8 तक की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। दिस इज अगेन 1, तो मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो है 13। डाउट लगता है तो थोड़ा रिवाइंड करके चेक करोगे तो वीडियो है तो आपको मौका मिलने वाला है। 30 आउट ऑफ 39, द लास्ट यूनिट 9 आउट ऑफ 9, बल्ले बल्ले
सो बहुत सारे वंस यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिला है। सिंपल सा काम है, टाई पड़ती है, डिफरेंस सेम है तो कॉस्ट सिलेक्ट करो जिसमें मिनिमम कॉस्ट है, कॉस्ट सेम मिल रही है तो एलोकेशन चेक करो, एलोकेशन सेम है तो रैंडमली आप कोई भी एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हुई, ये प्रोसेस हुई हमारे एलोकेशन की। अब हमें लिखना है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉल्यूशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, 9 एलोकेशंस हैं, 9 एलोकेशंस आर अवेलेबल। x12, x15, x22, x26 लिखने में ध्यान रखना है, x31, देन x32, x33, x34 एंड x44 जो कि है 31। तो सॉल्यूशन हमारा रेडी हो चुका है और अब हमें जो फाइंड करना है वो है हमारी टोटल मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, सो फॉर्मूला अगेन वही है। इस सम के बाद बच्चों हम देखने वाले हैं अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सम्स। ऑलमोस्ट 2 लेक्चर का काम बाकी है, आई मीन 1.5। इस लेक्चर के बाद 1 लेक्चर का ऑलमोस्ट काम बचेगा, शायद ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम ज़रूरत पड़े तो हम एक और लेक्चर भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो 11 इंटू 20, 10 इंटू 30, 12 इंटू 29। वैल्यू रखने में खास ध्यान रखना है कोई रह ना जाए और कोई यूनिट डबल बार ना लिख दिया जाए। गिन लेने का बाद में कि 9 एलोकेशन हुए हैं या नहीं हुए हैं। वैसे तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे 3-3 की पैर में लिख रहा हूँ तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा। नाउ वी आर गोइंग टू यूज अवर कैलकुलेटर। ठीक है, पहला तो ठीक है, 12 इंटू 29, 348, 110, 390, 15, 280, 108 एंड 11 इंटू 31 अगर करते हैं 341। सो वैल्यूज सभी रेडी हो चुकी है, अब हमें खाली इसका करना है टोटल। तो वो टोटल कर लेते हैं, 220 प्लस 300 प्लस 348 प्लस 110 प्लस 390 एंड सो ऑन। तो टोटल मिलेगा 2112, दोनों साइड से सेम आंसर यानी कि 2112। ठीक है, तो तीनों की तीनों मेथड हम ऑब्जर्व कर चुके हैं बच्चों। खास ध्यान रखना है, पहली मेथड थी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जिसमें कॉर्नर से स्टार्ट करते थे, कॉस्ट वॉज टोटली इग्नोर्ड। दूसरी मेथड मैट्रिक्स मिनिमा जिसमें हमने मैट्रिक्स में कॉस्ट को इंपॉर्टेंस दिया। एंड तीसरी मेथड है वॉगेल्स मेथड, जब क्वेश्चन में ना बताया जाए कोई भी मेथड और कहे अगर कि यूज द बेस्ट मेथड तो कहा जाता है वॉगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, और अब जो हम ऑब्जर्व करने वाले बच्चों ऑलमोस्ट 5-6 एग्जांपल्स हैं और वो है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से, जिसमें से हम 2-3 सम को आज ऑब्जर्व करेंगे। तो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वैसे तो हमें पता है, आगे हम मैथमेटिकल फॉर्म देख रहे थे तब हमने कहा था कि जब टोटल सप्लाई टोटल डिमांड सिग्मा ए आई इज इक्वल टू सिग्मा बीजे होता तब उसे कहा जाता है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बट अगर इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वैसे तो ये रेगुलर क्लासेस के अंदर मैं नोट करके लिखवाता हूँ मगर अभी क्या है ऑनलाइन है तो मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ टोटल सप्लाई जिसे सिग्मा ए आई कहा जाता है एंड टोटल डिमांड जिसे सिग्मा बीजे कहा जाता है आर नॉट इक्वल, दैट इज अगर इसे नोटेशन में कहते हैं तो सिग्मा ए आई इज नॉट इक्वल टू सिग्मा बीजे, मीन्स या तो सप्लाई ज्यादा होगा या तो डिमांड ज्यादा। ठीक है, देन it is called unbalanced transportation problem। ठीक है, तो प्रोसेस जो है वो सिंपल है, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं हम इसे। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं एक्सप्लेन बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसके अंदर 2 केसेस हैं जो कि हम 1 बाय 1 ऑब्जर्व करेंगे बच्चों। पहला केस है
जिसके अंदर जब आपका टोटल सप्लाई ग्रेटर देन है टोटल डिमांड से, एंड सेकेंड केस है टोटल सप्लाई लेस देन टोटल डिमांड, यानी डिमांड ज़्यादा हो तब क्या करना चाहिए, नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सप्लाई एंड डिमांड का इक्वल होना ज़रूरी है, ना हो तो क्या काम करना चाहिए। देखो बच्चों, मैं पहले लाइव आपको एक सम के साथ समझाऊंगा, 2 हिस्से हैं, अभी मैं पहला हिस्सा समझाऊंगा, उसका एक सम करवाऊंगा, फिर दूसरा हिस्सा एंड उसका एक सम, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सम नंबर 49 आप देख सकते हो, 49 आप देख सकते हो पेज नंबर 64/15, थोड़ा सा पेज नंबर प्लॉट नंबर टाइप के दिए गए हैं। क्वेश्चन में उन्होंने बताया हमें बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये अनबैलेंस्ड है, एग्जाम में टोटल आपको नहीं देंगे वो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2018 के पेपर में लास्ट पूछा गया है अनबैलेंस्ड, जो कि हम देखने वाले हैं आज के सेशन में ही 2018 वाला वो सम, ठीक है। सप्लाई है हमारे पास, डिमांड है। एग्जाम में वैसे अगर आप ये टेबल ये वाला जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। सीधा नेक्स्ट आंसर हम शुरू करते हैं, मगर पहली बार है तो आप नोटबुक में ज़रूर लिखना ये, ठीक है। 8, 12, 14 है एंड डिमांड जो है वो है 4, 4, 6, 8 एंड 8। अब तक तो क्या है हम यहाँ पे इक्वल करके लिख देते थे, बट कहानी में अब ट्विस्ट है, ठीक है। यहाँ पे नेचुरली आपको पता चली जाएगा 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 4 34, 4 + 4 8, 6 14, 14 + 8 एंड +8 यानी वो होगा 30। तो नेचुरली आप देख सकते हो सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड जो है वो क्या है, कम। अगर सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड कम हो तो क्या करना चाहिए, तो पहला केस, इफ टोटल सप्लाई इज मोर देन या ग्रेटर देन लिख सकते हो टोटल डिमांड एंड नेचुरली आप देख सकते हो 34 है, इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। सप्लाई ज्यादा है यानी यूनिट कहां पे कम पड़ रहे हैं, यहाँ पे नीचे कॉलम में, यानी जब भी यहाँ पे 4 यूनिट कम पड़ रहे हैं तो हमें 4 यूनिट एडिशनल चाहिए होंगे, 4 यूनिट डिमांड की कम पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, यानी इसको हम कहते हैं दैट इज सिग्मा AI ग्रेटर देन सिग्मा BJ, देन वी एड अ डमी कॉलम, ठीक है। एक डमी कॉलम ऐड करेंगे विथ 0 कॉस्ट एट ईच प्लेस इन द कॉस्ट मैट्रिक्स एंड द रिक्वायर्ड डिमांड, जो आपकी रिक्वायर्ड डिमांड है, डिमांड क्योंकि कम थी सप्लाई ज़्यादा था, तो दैट वुड बी सिग्मा AI माइनस सिग्मा BJ। अब यहाँ पे जो है जनरल में है, फीलिंग नहीं आ रही है, तो यहाँ पे हम कहते हैं एग्जाम्पल में हम आंसर लिखेंगे, शुरुआत आंसर की यहाँ से करोगे आप एग्जाम में तो भी चलेगा सीधा, कि हियर टोटल सप्लाई, नोटेशन यूज करना चाहते हैं तो मैं लिखूंगा सिग्मा AI 34, टोटल डिमांड जो कि आप देख सकते हो सिग्मा BJ कहते हैं वो है 30 एंड देयरफॉर टोटल सप्लाई इज ग्रेटर देन टोटल डिमांड, ठीक है। टोटल सप्लाई ग्रेटर देन टोटल डिमांड है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, यूनिट यहाँ पे नीचे कम पड़ रहे हैं तो कॉलम ऐड करेंगे, वी ऐड अ डमी कॉलम, ठीक है, डमी कॉलम ऐड करेंगे विथ रिक्वायर्ड डिमांड, जो यहाँ पे लिखा है वही होगा बट विथ नंबर्स, आगे क्या था जनरल में लिखा था, फीलिंग नहीं आ रही थी, विथ रिक्वायर्ड डिमांड। आपको पता है डिमांड कितनी कम पड़ रही है, 34 है, यहाँ पे 30 है, 4 यूनिट कम पड़ रहे हैं, फॉर्मूला के लिहाज से 34 - 30 यानी 4 यूनिट्स, ठीक है। एंड कॉस्ट जो है हर एक यूनिट के लिए हम लिखने वाले हैं, तो टेक्निकली कहते हैं, तो टेबल को मैं यहाँ पे ऊपर अब बना रहा हूँ, ठीक है, इतना आप लिख लेना। दूसरा पार्ट अभी आएगा भी, उल्टा केस हो तब, वो भी हम देखने वाले हैं। तो अब इसको हम अप्लाई करेंगे, यानी आंसर हमारा यहाँ से शुरू होता है, टेबल जो है पहला वो मैंने अभी समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। सो हम 49 नंबर के सम में हैं ताकि नंबर ना चला जाए, ओके। तो O1, O2, O3, ठीक है, 3 रोज है, रो में कोई चेंजेस नहीं है। हम करने क्या वाले हैं, हम एडिशनल एक कॉलम ऐड करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास 5 कॉलम है, फिर भी, हाँ फिर भी, और यहाँ पे हम लिखेंगे डमी, ठीक है,
और नया पार्ट है, आपको लग रहा है हो क्या रहा है, तो समझा देता हूँ। ठीक है, हमें हर एक डमी कॉस्ट के लिए 0 0 और 0 रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल है ही नहीं ओरिजिनल टेबल में। हमने यहाँ पे क्यों रख दिया, ताकि जो टोटल है डिमांड का टोटल एंड सप्लाई का टोटल वो अब क्या हो जाएगा 34 एंड 34। ठीक है, सो क्वेश्चन को बैलेंस करने के बाद अब हम यूज कर सकते हैं जो भी हमें मेथड दी जाए वो। फिलहाल क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो वहां पे उन्होंने हमें जो मेथड दी है वो मेथड है हमारी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, तो अब ये हिस्सा मैं हटा रहा हूं। ठीक है, सो कॉस्ट जो है वो कॉस्ट भी लिख देते हैं। फिर एग्जाम्पल तो सॉल्व करने में कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मेथड यहाँ पे कौन सी दी गई है, उन्होंने बोला है हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यानी कॉस्ट तो हमें देखनी ही नहीं है, कॉस्ट को इग्नोर करना है, कॉर्नर से शुरू करना है और अंत करना है हमारे सम को। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले टोटल करना है, आप कोई भी सम हो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। नेक्स्ट वीक हमारी टेस्ट होगी, उसमें कोई भी सम में मैं ये टोटल नहीं दूंगा, हर सम में आपको टोटल चेक करना है। इक्वल है तो मेथड यूज करो, ना इक्वल हो तो ऐसे कोई भी डमी कॉलम या जरूरत पड़ी, ऊपर अगर 30 होता नीचे 34 होता तो ऊपर हम रो ऐड करते, डमी रो। ठीक है, कोई एक हिस्सा फिक्स कर देना दिमाग में, दी अदर विल बी नेचुरली अंडरस्टूड। ठीक है, प्रोसेस करनी है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, शुरू करते हैं 4 आउट ऑफ 8। बल्ले बल्ले, ये मेथड तो बहुत ही फेवरेट है बच्चों की। कॉलम में डैश, अगेन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 4 आउट ऑफ 4, ओ एक साथ 2 जाते हैं, रो में भी डैश एंड कॉलम में भी डैश। ठीक है, नाउ द मैट्रिक्स, उसमें कॉर्नर लेना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 6 आउट ऑफ 12, 6 यूनिट्स बाकी बचे हुए मैट्रिक्स कॉर्नर टू कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ठीक है, बाकी बचे 2, कॉलम में डैश। अब ये मेथड तो आपको फिट ही होगी, क्लियर होगी दिमाग में 100%। 2 आउट ऑफ 14, 2 रखो, बचे 12, 12 एंड 8 रखो, बचे एग्जैक्टली 4। हम दोनों सेम टू सेम होने चाहिए लास्ट सेल में। ठीक है, यानी अगर आपने ये काम नहीं किया होता तो लास्ट में क्या होता गड़बड़, कि यहाँ पे आप रख देते यूनिट तो 4 जो सप्लाई है वो बचता और डिमांड पूरी हो जाती, और वो तो चलेगा नहीं। ठीक है, बिकॉज टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड मस्ट बी द सेम। तो सॉल्यूशन हमारी आंखों के सामने हमारा रेडी हो चुका है। x11, x12, x23, x24, x33, x34 एंड x35। 4 इंटू 0 तो वैसे 0 ही होगा, मगर सॉल्यूशन आना ज़रूरी है। सो फॉर्मूला वाइज टोटल मिनिमम कॉस्ट डबल सिग्मा CIJ इंटू XIJ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल करते हैं, आंसर का आना निश्चित है। ठीक है, प्रॉपरली काम करते हैं तो कभी प्रॉब्लम नहीं होता। सो फाइनली मैं टोटल करूंगा, उससे पहले तो आपका टोटल आ भी गया होगा इतना काम करते करते। सो फाइनली अगर हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं अब, तो 28 + 20 + 48, तो 194 इज द टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो वो हमें मिल रहा है ₹194। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस हुआ जिसमें हमें टोटल सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, अगर सप्लाई कम पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे एक वैसा एग्जाम्पल। तो पहला केस हमने देख लिया, अब दूसरा केस। अब बच्चों आप क्या करना, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन में मैंने वैसे सम ले लिया साथ में, आप जो थियरी का पोर्शन आगे लिख रहे हो अनबैलेंस्ड में ए लिखो, उसके साथ में ही आप चाहो तो बी लिख सकते हो, या फिर जैसे मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दूसरा केस आगे हमने कहा था इफ टोटल सप्लाई इज ग्रेटर देन टोटल डिमांड। अब उल्टा, यानी कि इफ टोटल सप्लाई इज लेस देन, आप नोटेशन भी यूज कर सकते हो साइन, टोटल डिमांड, दैट इज हमारा नोटेशन हमें कहता है सिग्मा AI लेस देन सिग्मा BJ। ठीक है, देन वी ऐड
आगे हमने याद होगा आपको कॉलम ऐड किया था, तो नेचुरली अब रो ऐड करना पड़ेगा। वी ऐड अ डमी रो विथ रिक्वायर्ड सप्लाई। अब रिक्वायर्ड सप्लाई क्या होगा, जो ज्यादा है उसमें से माइनस करना है, सिग्मा बीजे माइनस सिग्मा ए आई। ठीक है, ठीक है। और कॉस्ट लिखनी है तो विथ जीरो कॉस्ट इन द कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, ये लिखना नहीं है तो भी चलेगा, इट इज ओके, आगे हम समझा चुके हैं। तो डमी रो ऐड करनी पड़ेगी। तो पहले सम जो हमने किया था बच्चों 49 नंबर, वो नॉर्थ वेस्ट से था। अब एक सम कर लेते हैं मैट्रिक्स मिनिमा से। वॉगेल वाले इस टाइप के सम मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा हैप्पी एंडिंग हो जाएगा हमारे पहले यूनिट का, यूनिट नंबर 2 का। सम नंबर अब देख रहे हैं हम बच्चों 51। तो जैसे कि आगे भी मैं कर रहा था, मैं ये वैल्यूज जो है पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको सीधा आंसर शुरू करना है। इट इज ओके, आप सीधा आंसर लिखोगे तो भी ठीक है। कैपेसिटी फर्नेसिस है और रोलिंग मिल्स है, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है, लिखा नहीं है, यहाँ पे डिमांड कह सकते हैं या रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। अल्टीमेटली तो हमें यहाँ पे अंदर कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली बॉर्डर पे ये टोटल चेक करना है और नया हिस्सा समझना है। ठीक है, सो अगर देखते हैं तो 12 + 8 20, 20 + 10 30, 34 है अगेन, और नीचे जाते हुए 8 + 4 26 + 14 यानी 40। ठीक है, फिर भी अब क्वेश्चन लिखा है तो हम पूरा ही लिख देते हैं, कोई उसमें कष्ट नहीं है। मैं जैसे आगे भी कह चुका हूं बच्चों, ये अगर आप टेबल के नीचे ये लिख के नहीं दिखाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको मेंशन करना ज़रूरी है। आंसर जो मैं बता रहा हूं आप यहां से लिखोगे, आप मेंशन ज़रूर करते हो। हम लिखते हैं कि हियर टोटल सप्लाई यानी सिग्मा ए आई विच इज़ 34, टोटल डिमांड वो भी हम मेंशन कर रहे हैं क्लियरली, सिग्मा बीजे इज इक्वल टू 40 है ना। देयरफॉर टोटल सप्लाई इज लेस देन टोटल डिमांड, या आप लिखना चाहो तो टोटल डिमांड ग्रेटर देन भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कैसे आप लिखना चाहते हो। देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे वी ऐड अ डमी रो। नेचुरली आपको पता है यहाँ पे 34 है, 6 यूनिट कम पड़ रहे हैं, विथ ऊपर का हिस्सा बाकी है, विथ रिक्वायर्ड कैपेसिटी लिखा हुआ है। सप्लाई लिखो, कैपेसिटी लिखो, नो प्रॉब्लम। सप्लाई में ब्रैकेट में लिख देता हूँ कैपेसिटी, ताकि आपको कष्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप कैपेसिटी लिखना चाहो तो इट इज़ ओके। दैट विल बी 40 - 34 यानी कि 6। 6 यूनिट हम वहाँ पे लिखने वाले हैं, एक एक्स्ट्रा रो ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल को। उन्होंने हमें बोला है मैट्रिक्स मिनिमा यूज़ करो। नीचे देखो ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है, डमी जो भी ऐड करते हो, रो हो तो रो, कॉलम हो तो कॉलम मेंशन करना है ज़रूरी। ठीक है, पूरा रो नहीं लिखोगे तो चलेगा, मगर डमी ज़रूर लिखना, खाली डी मत लिखना। कुछ बच्चे शॉर्ट में खाली डी लिखते हैं। और डमी रो है तो सभी जगह पे 0 0 0 आएगा। ठीक है, अब टाई पे टाई आने वाली है, बहुत सारे जीरोज है तो एलोकेशन में भी आएगा मजा। ठीक है, सॉलिड एग्जांपल है ये हमारा। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का रूल वाला समी पूछा था। तो यूनिट कम पड़ रहे थे ऊपर, तो हमने डमी रो ऐड कर दी विथ 6 यूनिट्स, और अब टोटल हो चुका है 40। ठीक है, सो एलोकेशन की प्रोसेस हमारी वही है। मिनिमम कॉस्ट अब हमें पता है, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से बोला हुआ है उन्होंने, यूज मैट्रिक्स मिनिमा ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है, तो खास याद रखना आप। ठीक है, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड ऐसा बोला है क्वेश्चन में, मैंने टैली भी कर लिया। सो मिनिमम कॉस्ट है 0 0 0 0 0। कॉस्ट सेम हो तो आपको पहले चेक करना है एलोकेशन कहाँ पे ज़्यादा। यहाँ पे आप आते हो 6 आउट ऑफ 8 यूनिट, यानी मैं लिख के बताऊंगा 6 यूनिट मिल रहे हैं, यहाँ पे 4 यूनिट मिल रहे हैं, यहाँ पे 6 आउट ऑफ 6,
यहाँ पे 6 आउट ऑफ 8, यहाँ पे भी 6 आउट ऑफ 14। हर जगह पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो 6 यूनिट ही हमें मिल रहे हैं। तो कौन सी जगह पे हमें लेना चाहिए, तो रेंडमली कोई भी एक ले सकते हो एंड हम यहाँ पे पहला खाना ही ले लेंगे, ठीक है, कोई भी एक ले सकते हो। हर जगह पे 6 6 6 है, यानी कॉस्ट में टाई पड़े तो यूनिट्स चेक करो, यूनिट सेम हो तो रेंडमली कोई भी लिया जा सकता है। मैं ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहला ही ले लेता हूँ, 6 आउट ऑफ 8, बाकी बचे 2, कोई भी एक लोगे फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। ये वाला 0 लो तो भी कॉस्ट क्या होगी, 6 इंटू 0 यानी 0। खाली लिखने के लिहाज से x41 का x44 होगा, बाकी ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, मिनिमम कॉस्ट नाउ इज 1 रुपी। ध्यान रखना है अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नहीं है, सबसे सस्ता है वहां पे परचेस करो। 12 आउट ऑफ 14 कट किया, बाकी बचे 2 यूनिट्स, 12 यूनिट यानी रो में होगा डैश, ठीक है। तो यूनिट्स हमने रख दिए। अब 2 रुपए 2 जगह पे है, इस वाले 2 के लिए 4 आउट ऑफ 8 4 यूनिट हम परचेस करेंगे, इसके लिए 8 आउट ऑफ 8 ज्यादा होते हैं, यानी हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला 2, 8 यूनिट रख देंगे, बल्ले बल्ले एक साथ दोनों कॉलम में भी डैश एंड एज वेल एज रो में भी डैश। यानी हमारे लिए नया पार्ट क्या है, तो ये डमी रो या डमी कॉलम ऐड करो, बाकी प्रोसेस वही रहती है। नाउ मिनिमम इज 3 रुपीज, 2 आउट ऑफ 14 कट करो, बाकी बचे 12। नाउ मिनिमम इज 4, 6 आउट ऑफ 12, 6 यूनिट कट करो, बाकी बचे 6 एंड द लास्ट में 2 है, 4 आउट ऑफ 6, 4 आउट ऑफ 6, बाकी बचे 2 यूनिट एंड लास्ट में तो होता है बल्ले बल्ले, रो भी गई कॉलम भी गई, आई मीन सप्लाई डिमांड सेटिस्फाइड। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। मगर अगर ये देखा ना जाए तो लास्ट में आपके सप्लाई डिमांड में गड़बड़ हो सकती है। तो पहला टोटल चेक करना है, इक्वल हो तो कर लो प्रोसेस आगे की तरह, ना हो तो अभी हम समझ ही रहे हैं क्या करना है। तो सॉल्यूशन हमारा रेडी हो चुका है बाय मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। मैं आपको प्यारे प्यारे 2 सम करने का मौका भी दूंगा घर पे, जिसमें इस टाइप का ही काम रहने वाला है, ठीक है। सो x14 इज 8, 2 5, 3 1 इज 2, 3 2 इज 4, 3 3 इज 6 एंड लास्ट वाला है x41 इज 6, ठीक है। ओके, एक और रह गया है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5, छठा होगा x35 एंड सातवां x41। वैसे तो 4 + 4 4 + 5 9, 9 - 1 8 होने चाहिए थे, मगर एक जगह पे सप्लाई डिमांड सेम था, लास्ट में वो 8 वाला, उसकी वजह से एक कम होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एट द मोस्ट m + n - 1 सॉल्यूशन होने चाहिए, ये हमारी फॉर्मेट है, फॉर्मूला है। टोटल मिनिमम कॉस्ट z = डबल सिग्मा Cij × Xij, ठीक है। Cij कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी रहना नहीं चाहिए, बस खाली याद इतना रखना है। एक आध यूनिट रह गया तो गड़बड़ गिन लेने का, 1 2 3 4 5 6 7। एंड फाइनली हम जो कह रहे हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी होगी, करेंगे वो तो बताएगा नहीं कैलकुलेटर। तो जो कॉस्ट मिल रही है वो मिल रही है हमें 9090 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सम। बहुत ही प्यारे प्यारे सम आज के सेशन में हमने देखे हैं, ठीक है। तो रेगुलर काम आपको करना पड़ेगा। होमवर्क के लिए मैं अगर जो आपको सम की बात करूं तो अब जो है, लास्ट टाइम भी मैंने एक सम आपको दिया था जिसमें आपको 2 मेथड यूज़ करने का मौका मिला था। आज वैसा ही उसी सीरीज़ का एक और एग्जाम्पल भी आपको देने वाला हूँ। 26 नंबर किया था आपने, ठीक है, मुझे याद है 26 नंबर। 27 नंबर आप होमवर्क में करोगे आज, ठीक है। उसमें भी बोला एनी 2 मेथड, मगर तीनों मेथड आपको करनी है। और आज जो हमने सेशन देखा है उसका सम नंबर 50 जो है, 50 नंबर का सम आप कर पाओगे, ठीक है। एक इस टाइप का सम है एंड 52 जो है वो मैट्रिक्स मिनिमा का, यानी 50 नॉर्थ वेस्ट का जो इसके पहले करवाया ऐसा, एंड 52 जो है वो अभी हमने किया उस मेथड का सम रहेगा, ठीक है। तो प्रोसेस वाइज जो है
कुछ ये हमारा काम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के लेक्चर में। सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ जैसा लगे, टेंशन मत करना, 90 इज द करेक्ट आंसर। उधर थोड़ा सा अलग सॉल्यूशन उन्होंने बनाया हुआ है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.